हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब एकदम बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में बिल्कुल अच्छे से लग गए होंगे। तो हाजिर है आपके सामने एक फिर से न्यू वीडियो लेकर के। आज का वीडियो भी आप सबको मालूम है बहुत होने वाला है खास। ठीक है, आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप नहीं जानते हमारे चैनल के बारे में तो आप बहुत दूर हैं। आप 2023 में नहीं रह रहे, आप 2002 में रह रहे हैं। हमारे चैनल का नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, जैसा हमारे चैनल का नाम है, काम है, लोगो है, सब कुछ सेम है। यानी जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड से क्लास 10 इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं उनके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी हैं तो चैनल को कर लेना बिना सोचे समझे, कोई सोचना नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तुम तक सबसे पहले पहुंचे। इसीलिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। और अगर तुम्हें लगता है कि अगर कोई भी दोस्त है तुम्हारा जिसको तुम शेयर कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम में वो भी है, तो उसके साथ ज़रूर शेयर कर सकते हो। चैनल का नाम याद रख लेना, मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। ठीक है, इंग्लिश मीडियम बिहार बोर्ड के लिए। चलो अब आते हैं, वीडियो को लाइक कर देना। तुम लोग तो इसे करते नहीं हो, बहुत तुम लोग कंजूसी करते हो, वीडियो को लाइक कर ही देना। अब देखो आज हम लोग बात करेंगे अपना आजा भैया, ये अपना चैनल का तुम्हें नाम वाम पता चलेगा, VVI सब्जेक्टिव चैप्टर, सॉरी यहाँ पर मैं चैप्टर 2 ही लिखना भूल गया। देख लो मैं कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 और ये सोशलिज्म एंड कम्युनिकेशन। हम लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? अगर आप अपना क्या बोलते हैं NCERT लेके बैठे होंगे तब खोज रहे होंगे। हम लोग SCERT को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, SCERT को फॉलो कर रहे हैं। जो इसमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, जो बहुत बार आता है, उसी को मैंने डिस्कस किया। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारा का सारा क्वेश्चन लेके आ गया, सिर्फ टोटल 5 क्वेश्चन है और इस चैप्टर में ये 5 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर धीरे धीरे जब जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, जो चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन आता है वो उस दिन ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। जैसे हमने चैप्टर 1 इससे पहले चैप्टर नंबर 1 कर लिया है, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, SCERT बुक का जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन हम लोग वो सब कर रहे हैं। ठीक, और एक बात, और हमने पूरा हिस्ट्री का, पूरा ज्योग्राफी का, पूरा ये सारा का सारा 1 मार्क सॉल्यूशन बोले तो अपना बुक का, अपना SCERT बुक का हमने क्या करा रखा, सॉल्यूशन करा के रखा। आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। बायो हो गया, अपना बायो का भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। बायो का ऑलरेडी 2009 से लेकर के 2023 तक के PYQ मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रखा है। बहुत सारी चीज़ें जो आप शायद सोच रहे होंगे वो ऑलरेडी अपलोडेड है, इसीलिए आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। नोट्स वगैरह पाने के लिए सिंपल से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अपलोडेड है और भी बहुत सारी चीज़ें अपलोडेड हो जाएगी। ठीक है, तो अपना चैप्टर का नाम है सोशलिज्म एंड कम्युनिकेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा सामने आ गया, व्हाट इज कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म बोलते किसके? सबसे पहले कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है? पूंजीवाद होता है। ठीक है, कैपिटलिज्म इज सच एन आइडियोलॉजी ऑफ देयर is tendency in which the worker of production and distribution is done by the capitalist only. That is the country in which capitalists have authority in every field called capitalism. ये तो अब किताबी भाषा था, अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। अपना जो ये पूंजीवाद है, ये ऐसा विचारधारा है जिसमें प्रोडक्शन बोले तो मतलब उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना। कोई भी चीज़ प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना और उसको बांटना, उसका जो कार्य मतलब उसका जो काम होता है। ठीक है, पूंजीवादी ये अपने कैपिटलिस्ट लोग के द्वारा ही किया जाता है। और जिस देश में मतलब जो जिस कंट्री में कैपिटलिस्ट लोग रहते हैं उनके पास ये क्या अधिकार होता है, और उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब उस इलाके को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन था कैपिटलिज्म का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ब्लडी संडे। नाम से आपको शायद कुछ फील हो रहा है, ब्लडी बोले तो ब्लड, संडे मतलब संडे, यानी संडे का खून। देखते हैं किसका खून हुआ था, कौन CID आया था, दया आया था, सब कुछ हम लोग जान लेंगे। देखो, ऑन 22 जनवरी 1905 द पीपल ऑफ रसिया राइज स्लोगन है गिविंग ब्रेड और टू देयर चिल्ड्रन। सिंपल सा बात है कि 22 जनवरी 1905 को रसिया के पीपल स्लोगन उठाए। क्या उस अपने बच्चों के साथ क्या बोले कि बच्चों के साथ कर ले रोटी दो का नारा, नॉर्मली वो लोग स्लोगन लगाने लगे कि रोटी दो। ठीक है, उसके बाद रोटी दो के नारा उन्होंने लगाने लगा।
और वो लोग जो लगाते लगाते वो लोग कहाँ पहुँचा, द प्लेस ऑफ द, यहाँ पे द प्लेस ऑफ द जार न्यूक्लियस 11 वाज गोइंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पीटर स्क्वायर, मतलब जहाँ अपना जो अपना न्यूक्लियस 11 था उनके पास जाने लगा। एज सुन इन्फॉर्मेशन, जब उनको इन्फॉर्मेशन मिला कि वहाँ से लोग आ रहे हैं, स्लोगन देते हुए आ रहे हैं, मतलब क्या बोलते वो, बहुत सारी भीड़ आ रही है मतलब इनके खिलाफ, न्यूक्लियस 11 के खिलाफ, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला ओपन फायर कर दो, जो भी जितने भी वहाँ पे लेबर थे, बच्चे थे, थाउजेंड ऑफ लेबर पीपल वहाँ पे जो भी थे, चिल्ड्रन वेर किल्ड, सिंपल से सबको मार दिया गया। और इसी हैपन को हम लोग किस नाम से जाते हैं, ब्लडी संडे और रेड संडे के नाम से। कहानी समझ में आया था, सिंपल सा संडे, ब्लडी संडे को ये हुआ था कि मान लो जैसे कल संडे था, ठीक है, तो 22 जनवरी की बात है, ठीक है, 1905, ठीक, जब हम लोग हुए ही नहीं थे, तब रसिया में क्या हुआ था, न्यूक्लियस 11 नाम का एक ये रहता था राजा, ठीक है, तो और वहाँ के लोग उनसे परेशान थे, तो उन्होंने एक नारा, क्या स्लोगन दिया, रोटी दो, ठीक है, मतलब सब भूखे मर रहे थे, तो उन सारा का सारा वो सब चल रहे थे किसके तरफ, राजा के महल की तरफ। ये बात जब राजा को पता चला, उन्होंने बोला आना ही मत दो, वह रास्ते में उनको क्लियर कर दो, तो सब ओपन फायर हुआ, जिसमें बहुत सारे लेबर्स और थाउजेंड ऑफ लेबर और उनके चिल्ड्रन, सब लोग जितने भी थे उसमें उस भीड़ में सारा का सारा सबको मार दिया गया संडे को, और इसीलिए उस संडे को मारा, इससे बहुत सारा ब्लड बहा, इसलिए उसका नाम पड़ गया ब्लडी संडे। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसका नाम है अक्टूबर रेवोल्यूशन। अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या हुआ था, सिंपल सा होगा था अक्टूबर का ही। ऑन अक्टूबर रेवोल्यूशन 25 अक्टूबर का 1917 लीनियन अलॉन्ग द वर्कर अटैक किया था और एंड कैप्चर ऑल द बैंक। बात कब की है, अक्टूबर 25 को, 25 अक्टूबर 1917 लीनियन और उसका जो वर्कर थे वो उन्होंने अटैक किया था और कैप्चर भी किया था किसको, बैंक को, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, कोर्ट, स्कूल, कॉलेजेस को, ठीक है। एज सुन एज उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहाँ का, उन्हें पेट्रोग्राड का। और जब ये इन्फॉर्मेशन उनका रसिया का राजा को पता चला, ठीक है, न्यू किंग ऑफ रसिया, वहाँ का न्यू किंग ऑफ रसिया को जब पता चला कि जो अपना जो लीनियन है और उसका वर्कर है, उन्होंने सब कुछ कैप्चर कर लिया, अटैक कर दिया, बैंक, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, स्कूल, कोर्ट वगैरह, तो उन्होंने अपना पावर को क्या कर दिया, छोड़ दिया विदाउट रेवोल्यूशन, मतलब बिना मारपीट के चल दिया, बंदा छोड़ के चला गया जो रहो। तो और इसी इंसिडेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अक्टूबर रेवोल्यूशन, और नवंबर रेवोल्यूशन इन रसिया में भी जानते हैं, ठीक है, अक्टूबर नवंबर, ठीक है, समझ में आ गया। सिंपल सा क्या हुआ था, लीनियन और उसके आदमी गए, ठीक है, क्या किए, अटैक किए, किस पे, रेलवे, बैंक, स्टेशन। जब ये बात पता चला, कहाँ, न्यू किंग ऑफ रशिया, उन्होंने अपना पावर छोड़ दिया, मतलब अपना गद्दी छोड़ दिया। तो इसी इंसिडेंट को क्या बोला जाने लगा, अक्टूबर रेवोल्यूशन और नवंबर रेवोल्यूशन, ठीक, क्लियर हुआ। चलो 3 क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये 5 नंबर के लिए आता है और बहुत बार देखा गया है, ठीक है। अगर आप ये ABCD वाला भी पॉइंट लिख के चल जाते हैं तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या हो रहा है, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज़ अडॉप्टेड बाय लीनियन इन 1921। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो कब अडॉप्ट किया गया, किसके द्वारा, लीनियन 1921। व्हेन अपोजिशन टू द लीनियन ऑल्सो स्टार्टेड इनसाइड रसिया। सो लीनियन मेड वो कुछ चेंजेस किया था अपने पॉलिसी में, ठीक है। आप जाहिर सी बात है, कोई अपना भी कुछ, वो राजा है, कुछ तो चेंज करेगा ही ना, ठीक है, कुछ ना कुछ पॉलिसी में जिसका पावर है वो कुछ ना कुछ चेंज करवे करेगा। तो उन्हें पॉलिसी में चेंज किया, ठीक है, कुछ डिसीजन लिया और अपने इन फेवर ऑफ रशियन पीपल के फेवर में कुछ लिया, ठीक है। और इसी को हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं। और उसमें क्या क्या था मेन मोटिव, वो रिटर्न टू टेकिंग ग्रेन फ्रॉम द फार्मर, ठीक है, जितना वो, और एक सर्टेन अमाउंट फिक्स कर लिया टैक्स के लिए, तो फार्मर को यूज़ दे ग्रेन पर देर विश अपने अनुसार यूज कर सके, टैक्स एकदम फिक्स कर दिया, ठीक है। ऐसा होता था, बहुत ज़्यादा ले लिया जाता था, ठीक है। उसका थ्योरेटिकली द लैंड बिलोंगिंग टू द स्टेट बट प्रैक्टिस इट बिलोंग टू द फार्मर, ठीक है। थ्योरेटिकली वो अपना जो लैंड बिलोंग था, लेकिन ये स्टेट, लेकिन जो ये प्रैक्टिस था बिलोंग टू द फार्मर। और इंडस्ट्रीज लेस दैन 20 एम्प्लॉयज़ वेर गिवन द राइट टू रन टू इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज़ के लिए, और इंडस्ट्रीज़ वेर वो डिसेंट्रलाइज किया गया, और फॉरेन कैपिटल वो इन्वाइटेड किया लिमिटेड क्वान्टिटीज़ में, ठीक है। पर्सन कैपिटल एंड लाइफ इंश्योर स्टार्टेड, ये क्या इंश्योरेंस स्टार्ट किया, ठीक है, कंपनी में काम करेगा इसलिए। उसके बाद कंपलसरी ट्रेड यूनियन ये सब अबॉलिश किया, और बैंक वेयर ओपन एंड वेरियस लेवल, अलग अलग लेवल में बैंक ओपन हुआ। ये सब काम किया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ये सब कुछ पॉइंट आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। कौन क्या था, कब क्या था, और क्या क्या पॉइंट्स था, ये सब डिस्कस था। आखिरी आज का क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एनी 2 काउजेज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन।
आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको भी ले लिया। देखो, मेन काउजेज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, ये चेंजेस सोसाइटी का चेंजेस होना, ठीक है, वॉर होना, ठीक है, उसका और वॉर इनकम्प्लीट होना, इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड और फर्स्ट वर्ल्ड वाइड का जो इम्पैक्ट था उसके कारण, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम था, ठीक है, उसके बाद और अपना जो रास्पुतिन और जरीना का उसका प्रभाव भी था, ठीक है, और सत्ता का कब्जा भी था। ये सब कुछ पॉइंट्स में भी आप ये जो अपना डॉट ये लगाया हुआ है, मतलब इसको आप इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। चेंज इन सोसाइटी के कारण से, वॉर के कारण से, वर्ल्ड वाइड के कारण से, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण से। तो वैसे तो 2 पूछा, आप 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 काउजेस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन सच एज, ये कोई भी आपको जो इसमें से इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये 2 चीज़ बोला, आप 2 चीज़ लिख सकते हैं। और इसको थोड़ा बहुत अगर डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ आज के 5 क्वेश्चंस थे। ऐसा नहीं है कि ये 5 क्वेश्चन मतलब ये लाने का क्वेश्चन मतलब ये था कि ये 5 क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इस चैप्टर का और भी कुछ क्वेश्चन मुझे अगर छूट गए होंगे, ठीक है, तो जब हम लोग PYQ करेंगे वहाँ पे देखेंगे जो क्वेश्चन ज़्यादा बार आया हुआ तो उसको हम लोग फिर से एक बार कर लेंगे, ठीक है। तो वैसे हम लोग करके रख रहे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे पेजेस में, मतलब नोट्स में वगैरह में होना चाहिए और इसका आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। इस चैप्टर के हम लोग MCQ साथ में फिल इन द ब्लैंक्स कर चुके हैं, सारा का सारा मैच द फॉलोइंग कर चुके हैं। शॉर्ट में कुछ वाला आंसर जो था हमने पहले भी वीडियो में करा रखा, आप जाके देख सकते हैं चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है। बार बार कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सब्जेक्ट, न्यू टॉपिक, न्यू अपना वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, और अच्छे से पढ़िए। और जो जहाँ कुछ अगर मुझे लगा आप लोग सजेस्ट कीजिए कुछ और चेंजेस करने के, तो वो मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच।